नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय में औचक निरीक्षण किया, जिसमें एडीजीपी एस चावला से सभी चार्ज वापस ले लिए गए हैं। एडीजीपी एस चावला को लेकर गृह मंत्री को शिकायतें मिली थी। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यालय में कई दस्तावेजों को अनिल विज ने खंगाला। बताया जा रहा है कि डायल 112 का प्रोजेक्ट एडीजीपी एस चावला के पास है। इस प्रोजेक्ट के सिरे ना चढ़ने और देरी होने की वजह से गृह मंत्री नाखुश थे और इसी के चलते आज वो सीधे मुख्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने एडीजीपी एस चावला से सभी पदों के चार्ज वापस ले लिए हैं। मीडिया के सामने गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डायल 112 का कार्य करीब 1 साल से लंबित पड़ा था। इसके चलते तुरंत प्रभाव से एडीजीपी एस चावला से सभी चार्ज वापस ले लिए गए हैं। वहीं सिर्फ अब मुख्यालय आएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि एडीजीपी एस चावला को बीती 14 अगस्त को ही राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। उनके कार्यों की सराहना की गई थी। जननायक जनता पार्टी के चंडीगढ़ में स्थित कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इंसो के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की 107वीं जयंती को प्रदेश भर में सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। किसान आंदोलन में घायल किसानों से माफी मांगते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसानों को जो लाठी लगी है वे लाठियां हमें लगी हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ दोहरा रवैया अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार के नुमाइंदे किसानों से इन अध्यादेशों पर आपसी सहमति बनाने के ढोंग कर रहे हैं, जो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 अध्यादेशों में से एक आवश्यक वस्तु अध्यादेश, जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं, उस अध्यादेश को लोकसभा में पास करवाकर किसानों के साथ धोखा किया गया है। इनेलो इन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ 24 सितंबर से पहले चरण में 14 जिलों में प्रदर्शन करेगी और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगी। इनेलो नेता ने कहा कि कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु विधेयक एक्ट बनाया गया था, लेकिन अब आवश्यक वस्तु विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद जमाखोरी पर लगी रोक हट गई है। पहले अनाज मंडी में अनाज, दालें, आलू, प्याज और खाने के काम आने वाले तेल अनिवार्य सूची में आते थे, लेकिन अब इन्हें उस सूची से बाहर कर दिया गया है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। नतीजतन अब बड़े बड़े व्यापारी इन उपजों का भंडारण बड़े पैमाने पर करेंगे, जिससे कालाबाजारी करके मोटा मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी गठबंधन सरकार अगर किसानों के प्रति थोड़ी सी भी गंभीर है तो तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक लाइन का प्रस्ताव पास करे कि हरियाणा सरकार इन 3 अध्यादेशों को अपने प्रदेश में लागू नहीं करेगी और उसे केंद्र को भेज दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में ये दिन मनाया गया। जन्मदिवस के अवसर पर रोहतक के वार्ड नंबर 13 के पार्षद अशोक खुराना ने शहर के सुभाष नगर में स्थित पार्क में हवन का आयोजन किया। पार्षद ने हवन में आहुति डालकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हवन में रोहतक से नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल ने भी शिरकत की। मेयर गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी उम्र लंबी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में 14 से 19 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज रोहतक में वार्ड नंबर 17 के पार्षद राजू सहगल ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कच्चा बेरी रोड पर स्थित निवास स्थान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में शहर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शिविर में लोगों को जागरूक करते हुए पार्षद राजू सहगल ने कहा कि रक्तदान महादान है। कोरोना काल के दौरान लोगों को रक्त की बेहद जरूरत है। उन्होंने बताया कि शिविर के लिए रोहतक में ब्लड बैंक बस की सेवा व्यवस्था नहीं हो रही है, जिसके चलते दीपक चावला की टीम ने तुरंत प्रभाव से फरीदाबाद से बस का प्रबंध किया है और शिविर के आयोजन को सफल बनाया है। इस अवसर पर दीपक चावला ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और लोगों से रक्तदान करने की भी अपील की।
पार्षद ने रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन ये किया गया है, ये भी उन्होंने कहा। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए शिविर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया। नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे रोहतक शहर के अंदर हमें कहीं से ब्लड बैंक के लिए बस उपलब्ध नहीं हो रही थी। हमारे आदरणीय चावला साहब और उनकी संस्था ने तुरंत प्रभाव से रात को ही कार्यक्रम बना हमारा कि हमारा मन में एक दृढ़ संकल्प था कि नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म उपलक्ष्य में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन करना है। इस आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका इनकी संस्था ने निभाई है, रक्तदान शिविर संस्था ने निभाई है, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से फरीदाबाद से बस को मंगाया और आज बस आपके सामने यहाँ लगी है। सभी रक्तदान दाता यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। भाई राजू सहगल जी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आज रक्तदान शिविर लगाया है। कल शाम तक हमारा प्रोग्राम नहीं था, कल शाम को अचानक ये प्रोग्राम बना और तुरंत प्रभाव से हमने ये इंतजाम करके रक्तदान शिविर लगाया है। क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा दान है जो आपको नहीं पता कि किसकी ज़िंदगी जाके बचाएगा। और रक्त एक यूनिट रक्त से तीन लोगों की ज़िंदगी बचती है। तो मैं सभी रक्तदाताओं को नमन करता हूँ। कोरोना जैसे जैसे पांव पसार रहा है, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देश भर में कोरोना मामलों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच चुका है। इसका सबसे ज्यादा संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। कई शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी बताई जा रही है तो कुछ जगहों पर बेड की कमी बताई जा रही है। बेकाबू कोरोना वायरस से इन दिनों रोजाना 90,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1,000 से नीचे नहीं आ रहा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना से संक्रमित हुए लोगों का ग्राफ 1 लाख के पार हो गया है। प्रदेश में अब तक 1,01,316 मरीज संक्रमित मिले हैं। इनमें से 78,937 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 21,334 लोग अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 6,471 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना से कुल 1,045 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 731 पुरुष हैं और 314 महिलाएं शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में 19 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इस दौरान 2,694 और संक्रमित लोग भी पाए गए हैं, जबकि 1,771 मरीज कोरोना को हराकर घर लौट गए हैं। 363 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें से 300 मरीज ऑक्सीजन और 63 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गुरुग्राम में रिकॉर्ड 421 और फरीदाबाद में 292, कुरुक्षेत्र में 234 मरीज मिले, करनाल में 197, अंबाला में 192, रोहतक में 178, सोनीपत में 169, सिरसा से 141, पानीपत में 133 केस मिले हैं, जबकि हिसार में 129, पंचकुला में 110, यमुनानगर में 99, भिवानी में 78, रेवाड़ी में 62, झज्जर में 52 केस मिले हैं। महेंद्रगढ़ और जींद में 47 और कैथल में 36, फतेहाबाद में 35, पलवल में 32 और नूंह में 10 मरीज मिले हैं। सीएम सिटी करनाल के 5, फतेहाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 2-2, अंबाला, महेंद्रगढ़, कैथल और भिवानी में 1-1 मरीज की मौत हुई है। हरियाणा राष्ट्रीय उद्योग व्यापार संघ के संयोजक गुलशन ढंग ने संघ के विस्तार के लिए प्रदेश भर में दौरे तेज कर दिए हैं। तमाम जिलों के साथ गुलशन ढंग ने रोहतक में शहरी प्रधान सुमित सोनी को नियुक्त कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं व्यापार संघ क्या कुछ करेगा व्यापारियों के लिए। जो मेरी कोशिश होती है व्यापारियों के लिए, चाहे वो शहर के स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो, जहाँ पर भी हो, हम पीछे नहीं हटे हैं। और मैं अपने सभी व्यापारी साथियों का भी, जिन्होंने मेरा कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग किया है, आज एक मेरे को नई जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का जो प्रदेश संयोजक बनाया गया है, उस कड़ी में हमने प्रदेश में दौरे भी शुरू किए हैं और अलग अलग जगह पर हमने वहाँ पर मंडियों में प्रधान बनाए हैं और ये दौरे आगे भी जारी रहेंगे। सैद्धांतिक चीज़ों से कई चीज़ें हट चुकी थी, इसलिए हम इस नए संगठन के साथ, जिस तरह पहले एक नारा चला था कि एक राष्ट्र एक टैक्स, उसी नीति के ऊपर चलते हुए ये राष्ट्रीय संगठन है, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और उसी राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हम जितने भी व्यापार संगठन हैं, छोटे बड़े, उनको एक छतरी के नीचे लेके आने का काम करेंगे। उन्होंने मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी है, और मेरा पहले भी यही व्यापारियों भाइयों से मिलके शहर में यही काम रहा है। सब व्यापारियों इकट्ठा करके उनकी हितों की बात, लड़ाई करना, उनके बारे में जो सरकार तक पहुंचाना, उनके हितों की बात।
और मैं आगे भी वही इन्होंने जिम्मेवारी जो मेरे ऊपर सौंपी है, मैं आगे भी इसी तहे दिल तन मन धन से इनके साथ व्यापारियों के साथ खड़ा रहूँगा। हमारा मकसद ये है कि इन्हीं सभी व्यापारी जितने और हैं सभी को एक मंच पे लाना है। इनको सभी को एक मंच पे लाके एक ही संगठन जो हमने बनाया है, इन्हीं को आगे ले जाके एक तरफ से मतलब इकट्ठा होकर के अपनी बात रखेंगे तो उसका ज़्यादा महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी नेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए गोहाना के राजघराने में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए रक्तदान करने के लिए जागरूक किया। योगेश्वर दत्त ने रक्तदान की भूमिका बताते हुए रक्तदान को महादान बताया। वहीं प्रदेश भर में चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। कृषि संबंधी तीनों अध्यादेशों में किसान को फसल का पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने किसानों से केंद्र सरकार द्वारा जारी तीनों अध्यादेशों का समर्थन करने की भी अपील की। इंद्री में गौरक्षा दल और पुलिस के सहयोग से अनाज मंडी में और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंशों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान में इंद्री के एसएचओ सतपाल सिंह का विशेष सहयोग रहा। गौरक्षा दल के सदस्यों ने इंद्री के अनाज मंडी में बेसहारा गोवंशों को पकड़कर मथाना गौशाला में पहुंचाया। मौके पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि हलके में गौरक्षा दल के सदस्यों के साथ मिलकर बेसहारा सड़कों और गलियों में घूम रही गोवंशों को पकड़ने का अभियान चलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये गोवंश कहीं बाहर से तो आए नहीं, हमारे ही किसानों और पशुपालकों ने इनको छोड़ा है। किसानों और पशुपालकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पशु हमें दूध देते हैं उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। उन्होंने सभी पशुपालक किसानों से अपील की कि गोवंश को दूध खत्म होने के बाद बेसहारा सड़कों पर ना छोड़ा जाए, अपितु उन्हें घर पर ही पालें या किसी गौशाला में छोड़ कर आएं और यथासंभव हो तो गौशाला में पशुओं के चारे के लिए भी दान अवश्य करें। आज इंद्री अनाज मंडी में जो अभियान चला गया है, पुलिस प्रशासन के सहयोग से व गौरक्षा दल द्वारा का अभियान चलाया गया है। बेसहारा गोवंशों को पकड़कर गौशाला में पहुंचाया गया, जिसमें हमारे को पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला है। पुलिस प्रशासन की मदद से हमने इन गोवंशों को पकड़ा है, उनको गौशाला ले जाया जाएगा। यहाँ के जो इंद्री पुलिस है, जो यहाँ के जो एसएचओ श्री सतपाल सिंह, उन्होंने जो है एक जमीनी स्तर की सोच रखी है। अपनी जिम्मेवारी से हटकर उन्होंने एक सोच पैदा किया कि जो बेसहारा गोवंश, जो हमारे पास लगातार केस आ रहे थे, एक्सीडेंट केस, मृत गोवंश, तस्करी के केस आ रहे थे, एसएचओ साहब ने तस्करी पे तो लगाम कसी है। वहीं उन्होंने आज एक नई सोच उज्ज्वल किया है। टीम के साथ मिलकर एक अभियान चलाया है। जो लोगों ने आवारा गायें सड़कों पर छोड़ रखी हैं, ये रात को बड़ी इनसे दुर्घटनाएं होती हैं, रात को दिखाई नहीं देती, काफ़ी दुर्घटना होती हैं। उनको रोकने के लिए हमने एक अभियान चलाया मिलकर गौरक्षा टीम के साथ। भी जितने भी पशु गायें आवारा मिलती हैं, इनको पकड़कर और गौशाला। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।